गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नसीम अंसारी सर आप सबों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल रात में जो मैं लाइव आया था तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था। मैंने ऑलरेडी कल आपको बता ही दिया था। जो भी न्यूज़ मैंने बताया था ओपन काउंसलिंग से रिलेटेड, वही सारा चीज़ देखिए न्यूज़पेपर में आज लिखा हुआ है। तो चले पढ़ते हैं कि आज के न्यूज़ में आज क्या दिया हुआ है। रांची विश्वविद्यालय काउंसलिंग में 33,500 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। शुल्क मद में मिले 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ से ज़्यादा का जो आपने 600 रुपीज़ करके आप लोगों ने जो फी जो दिया था, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, तो इसको मिलाकर कुल 2 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट हुआ है। समझ रहे हैं ना कितना एक बड़ा अमाउंट है ये। 136 बीएड कॉलेजों में खाली रह गई 3,379 सीटें, मतलब 3,379 सीटें अभी भी खाली रह गई है। ठीक है, इन पर अब ओपन एडमिशन होगा। और न्यूज़पेपर में देखिए वैसा कुछ नहीं लिखा है कि आज से ही आप लोग को जाके कॉलेज में जाके डिपॉजिट कर देना है, सबमिट कर देना है डॉक्यूमेंट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कल से हो जाएगा। मैंने बोला था ना आप लोग को, ठीक है, जैसे ऐसा लगभग मैंने बोला था वो सारा चीज़ ही हो रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जब जब हम लोग साथ में जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। भले हम लोग फिजिकली एक जगह नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल मोड में हम लोग आपस में यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं। यूट्यूब का बहुत बहुत थैंक्स है कि उसने हम सबों को मिलाया और एक जगह जमा किया। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की जिम्मेदारी रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को सौंपी गई थी। इन कॉलेजों में कुल 13,600 एडमिशन सीटें थी। ठीक है, टोटल सीटें 13,600 थी। तो इन सीटों पर एडमिशन के लिए आरयू प्रशासन द्वारा, मतलब आरयू मतलब रांची यूनिवर्सिटी, आरयू प्रशासन द्वारा 4 राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की गई है। ठीक है, हम लोग को पता ही है, ठीक है, ये सारा चीज पता है। जिसमें से 10,221 सीटें, 10,221 सीट अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के बाद एडमिशन लिया था। ठीक है, एडमिशन लिया। वहीं अब सिर्फ 3,379 सीटें बच गई हैं, सीटें खाली रह गई। इन खाली सीटों पर यूनिवर्सिटी स्तर पर एडमिशन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी स्तर पर एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, यानी यानी अलग अलग यूनिवर्सिटी पर बेस्ड ये एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, मत यानी अब काउंसलिंग नहीं आयोजित की जाएगी। जो आरयू के द्वारा रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जो काउंसलिंग होता था, अब वो ऐसा काउंसलिंग उस तरह का नहीं होगा। जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं वही इसको हाँ, इसमें ऑलरेडी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, ये दोनों इन्वॉल्व रहेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो, और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हैं, ये दोनों ही उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यानी अब काउंसलिंग नहीं की जाएगी। खाली सीटों पर एडमिशन को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है, बहुत जल्द आप लोग को बता दिया जाएगा। हो भी सकता है कि कल से ही आप लोग डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं। 3 दिनों तक लगातार इस तरह के न्यूज में आ जाएगा, ताकि आप कोई ऐसा ऐसा भी हो सकता है ताकि कोई न्यूज़ फर्स्ट डे ना देख पाएँ। इसके बाद 1 वीक तक आप लोग को जमा करना है। बताते चले कि रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग में कुल 33,500 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें शुल्क मद में रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को 2 करोड़ से भी अधिक रुपए प्राप्त हुए हैं। बताते चले कि आरयू प्रशासन काउंसलिंग दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल रहा। इतना ही नहीं, काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी भी रही, ट्रांसपेरेंट रही, ऐसा लिखा हुआ है, जिसके कारण अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। काउंसलिंग के सफल आयोजन में प्रशासन उत्साहित है। ठीक है, इस काउंसलिंग में सफल आयोजन से विवि प्रशासन उत्साहित है। शिक्षा निदेशक बोली, विज्ञापन से रिक्त सीटें की दे जानकारी। अच्छा, ठीक है, देखिए विज्ञापन के जरिए जो रिक्त सीटें हैं उसके बारे में जानकारी देना है। उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कहा है कि 3 दिनों तक लगातार विज्ञापन जारी कर खाली सीटों के बारे में जानकारी दे दें। विज्ञापन के साथ 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार संबंधित कॉलेजों में आवेदन जमा करेंगे। ठीक है, 1 वीक तक आपको जहां भी मन है आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कॉलेज में भी आप चाहें तो अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अपना सारा डिटेल दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर सब कुछ दे दीजिएगा। आवेदन के साथ एंट्रेंस टेस्ट का जो सीएमएल रैंक का जो आप लोग को मिला था स्कोर कार्ड, उसका भी होना जरूरी है। ठीक है, सीएमएल रैंक वाला भी जो स्कोर कार्ड है वो भी जमा कर दीजिएगा अभ्यर्थी को प्राप्त। तो इसीलिए आप लोग 2-4-5 जो सीएमएल रैंक का स्कोर कार्ड है ना, उसका जेरोक्स करवा लीजिए। ठीक है, 2-4-5 निकलवा लीजिए कैफे से।
अभ्यर्थी को प्राप्त आवेदन के आधार बनेगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार बनेगी मेरिट लिस्ट, मतलब जो भी बच्चे उसमें शामिल होंगे, सपोज अच्छे रैंक वाले कोई नहीं आए हैं तो उसी में से अब ले लिया जाएगा। समझ गए, जो भी पहुंचेंगे, जो भी जमा करेंगे उसके हिसाब से ही ले लिया जाएगा। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर संबंधित बीएड कॉलेजों पर प्रबंधन द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर में संबंधित अभ्यर्थियों को एडमिशन लेने के लिए कहा गया है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है। ठीक है, बताते चले कि आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों के पास सीएमएल रैंक का होना जरूरी है। बीएड, इसके बाद है कि बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक ऑप्शन, यह भी एक ऑप्शन क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें अपनी पसंद के अनुसार बीएड कॉलेज नहीं मिले हैं और तो दूसरे बीएड कॉलेजों में या दूसरी यूनिवर्सिटी में भी बीएड की सीटें यदि खाली है तो ऐसी स्थिति, या तो दूसरा कॉलेज या तो कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थी 1 सप्ताह के अंदर में अपनी पसंद के बीएड कॉलेजों में एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए सीएमएल रैंक का होना जरूरी है। ठीक है, तभी सीट मिल पाएंगी। खाली सीटों का ब्यौरा देख ले अभ्यर्थी। 4th राउंड के काउंसलिंग के बाद खाली सीटों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि किस कॉलेज में किस कोटि के कितने सीटें खाली हैं। वेबसाइट का अवलोकन कर लेने से अभ्यर्थियों को एडमिशन लेने के लिए आवेदन में सहूलियत होगी। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, बीएड काउंसलिंग इंचार्ज। ये हो गया। अब देखिए, इसमें मैं आप लोग को ठीक है, मैं आप लोग को एक सजेशन दे रहा हूं। आपका रैंक यदि लो है, मान लीजिए आपका रैंक लो है, अच्छा रैंक आपका नहीं है सीएमएल, तो आप कोशिश कीजिए कि जो थोड़े सिंपल कॉलेज है वहां पर जाके अपना डॉक्यूमेंट दीजिएगा। ठीक है, यदि आपका कोई जान पहचान नहीं है, कोई भी नहीं, आप एक अननोन पर स्टूडेंट है, तो फिर आप इस तरह का कीजिएगा। समझ गए। और यदि आपका रैंक अच्छा है तो फिर आप अच्छे कॉलेज में उस तरह का दे सकते हैं, ताकि रिस्क ना हो, ताकि कहीं ना कहीं आपको बुला लिया जाएगा कि हाँ आइए, आपका हम लोग सिलेक्शन करेंगे। बट आप मान लीजिए कि आपका रैंक बहुत लो है और आप केवल डोरंडा कॉलेज और इस तरह का और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा किए, बाकी कहीं जमा ही नहीं किए, तो ऐसे में फिर आपका रिस्क हो सकता है, फिर भी ओपन है उसके बावजूद आपका कहीं नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा चालाकी कीजिएगा। कुछ एकदम जो सिंपल कॉलेज हैं, ठीक है, एकदम सिंपल कॉलेज हैं, थोड़े से अंदर में भी हैं जो थोड़े रूरल एरियाज में हैं, वैसे में भी 1-2 जगह दे दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट कम से कम बुलाया तो जाए, भले आप जाए या ना जाए। समझ गए। ठीक है, तो देखिए कल जो हम लोगों ने जितना भी सारा चीज़ यहाँ जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है सारा चीज़ ऑलरेडी हम लोग कल के लाइव जो कल रात में मैं आया था उसमें मैंने सब कुछ लगभग डिस्कस कर दिया था। और हाँ, कब से आप लोग को जमा करना है, कितना तारीख तक जमा करना है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ मुझे लग रहा है कल के न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो ठीक है, वेट करते हैं और जैसा भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को देते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप लोग ख्याल रखिएगा सब लोग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।